जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आज BBMKU में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता थे नेहरू युवा केंद्र। तो खैर कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में अतिथि भी आए। अतिथि के तौर पर, सांसद के तौर पर हमारे लोकप्रिय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी आए। अब PN सिंह जी कितने लोकप्रिय हैं ये तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, लेकिन कार्यक्रम था नेहरू युवा केंद्र का, पर कार्यक्रम बन गया चुनावी सभा जैसा। जी हाँ, घोषणा पत्र का जिक्र हुआ, मोदी जी का जिक्र हुआ, विकसित भारत का भी जिक्र हुआ, लेकिन ढंग जरा चुनावी हो गया। तो ऐसे में क्या ये मंच जो है नेहरू युवा केंद्र का, जो आज BBMKU में सजाया गया, उसका चुनावी मैदान की तरह और चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल सही है या गलत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद DK सिंह सर, और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, चुनावी इस्तेमाल हुआ है क्या? निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में मंच पर मैं भी उपस्थित था, शिक्षक संघ के अध्यक्ष होने के नाते जी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं को बुलाया गया, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को बुलाया गया। इस युवा संसद में जो टॉपिक था वो महिला सशक्तिकरण था, विकसित भारत था। इन सारे मुद्दों को छोड़कर सांसद महोदय ने इस मंच को निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि चुनावी एजेंडा, प्रोपेगेंडा को फैलाने में इस्तेमाल किया। जी। उस मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में राय मांगने तक इस्तेमाल किया। जी। निश्चित रूप से शिक्षक के रूप में मैं समझता हूं कि ये कार्य दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वविद्यालय संस्थान को चुनाव के लिए, किसी पार्टी के लिए इस्तेमाल करना निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण ही मैं बोलूँगा। भारत दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया में सबसे युवा आबादी का देश है। निश्चित रूप से इस युवा सांसद में सांसद महोदय को बताना चाहिए था कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे मजबूत किया जाए, भारत में यहाँ के नागरिकता के मूल्यों को, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को कैसे किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, और यहाँ के युवाओं को जमीनी स्तर पर इकट्ठा करके कैसे राष्ट्र निर्माण में, विकसित भारत निर्माण में आगे किया जाए। लेकिन इन सारे बिंदुओं से दूर हटकर उन्होंने इस मंच को सहजता से इस्तेमाल किया कि कैसे अगले चुनाव में हमें फ़ायदा हो। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। युवा सांसद के कार्यक्रम में सांसद महोदय को आज बताना चाहिए था कि अगला चुनाव में इस युवाओं के बीच से एक युवा सांसद चुन के कैसे आए। इन मूल्यों, इन बातों पर अगर जोर देते तो हम समझते कि ये बहुत अच्छा कदम होता। हमारे युवा पीढ़ी भी इस लोकतंत्र के पर्व में अपने आप को और मजबूती से अपना धर्म निभाने की कोशिश करता, प्रेरित होते हमारे युवा। लेकिन यह उन्होंने बोलने की साहस नहीं किया कि 73 वर्ष के, 75 वर्ष के सांसद महोदय आज युवा सांसद में शामिल हुए और युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि अगला सांसद जो हो इस धनबाद की धरती से कोई युवा बने। बिल्कुल सर, एक सवाल और रहेगा। जैसे उन्होंने बार बार जिक्र किया योजनाओं का, उन्होंने पिछले जो 1 दशक का जो पूरा समय रहा उस दौरान क्या क्या योजनाएं रही और किस सेक्टर को पर्टिकुलरली बेनिफिट हुआ, महिलाएं सशक्त हुई, तो उन्होंने लखपति दीदी का जिक्र किया। उन्होंने इन सब को गवर्नमेंट की स्कीम्स से और पर्टिकुलरली मोदी सरकार की स्कीम्स से जोड़ा। जबकि बात आपने जो ये भी कही कि युवा संसद है, युवा कैसे सांसद बन सकते हैं और अगर बनते हैं तो कैसे काम करते हैं, वो बताना था। सर, तो पर्टिकुलरली क्या मर्यादा लांघी गई है आज? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि सरकार के बातों को उन्होंने बताया, तो मैं समझता हूँ कि एक सांसद होने के नाते भारत सरकार के बातों को युवाओं के सामने रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी के मंच के रूप में इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं गलत बात है। उन्होंने आज ही बताना चाहिए। अगर सारी चीज़ें बता रहे थे
तो ये बताना चाहिए कि आपकी आज 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो विकसित भारत तभी बनेगा जब बेरोजगारी की दर कम होगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को इस बात की गारंटी हो कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें रोजगार मिलेगा और अपनी ऊर्जा का उपयोग इस राष्ट्र निर्माण में हम कर पाएंगे। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनके ऊर्जा को हम कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। उनको ये भी बताना चाहिए था कि एक सांसद, एक विधायक एक बार चुने जाते हैं तो उन्हें अगले पूरे समय के लिए पेंशन योजना मिलती है। ये आज युवाओं को इस बात का उनको जिक्र करना चाहिए था कि अगर आप पढ़ेंगे, आप रोजगार आपको मिलेगा, सरकारी नौकरियां मिलेगी तो आपको पेंशन के साथ सुरक्षित भविष्य मिलेगा। आप उसको प्रेरित करना चाहिए था उन्होंने, लेकिन कभी भी इन बातों के लिए नहीं बताया। इस बात के लिए उन्होंने ज़रूर एक बार जिक्र किया कि मोदी सरकार ने 80 करोड़ जनता को 5 केजी अनाज दिया, बिल्कुल बहुत सही कदम है। लेकिन इस बात की चिंता हमें होती है, सांसद महोदय खुद से स्वीकार किए कि आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज पर जीने पर मजबूर हैं। तो ये हम सबों के लिए 2047 में विकसित भारत बनाने में हमको सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से यह जो सवाल है, बुनियादी सवाल, ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सवाल है, गंभीरता से इसे लेने की ज़रूरत है। सर, अगर कार्यक्रम जब पता चला आपको कि होने वाला है तो कोई अंदेशा था कि ये पॉलिटिकल टूल बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये मुझे अंदेशा नहीं था। मैं तो यही समझ रहा था कि युवा सांसद में और युवा केंद्र जो नेहरू युवा केंद्र है, उस नेहरू युवा केंद्र का क्या उद्देश्य है। युवाओं को प्रेरित करने की बातें बोली जाएगी, भारत में लोकतंत्र के बुनियादी सवालों को और मजबूत कैसे किया जाए उस पर बात होगी। आने वाले चुनाव में हमारे युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भाग ले, इस पे बात होगी। 2047 में विकसित भारत में युवाओं की भूमिका पर बात होगी, लेकिन किसी भूमिका पर बात नहीं, ये चुनाव पर सिर्फ और सिर्फ केंद्रित हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान को पॉलिटिकल एजेंडे को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हम सबों को। जी बिल्कुल। तो आज जो यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजन था वो मोदीकरण में तब्दील हो गया। अचानक से केवल मोदी जी, भाजपा, इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा और ऐसे में नेहरू युवा केंद्र का जो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं दबता नजर आया। जो हमारे सांसद का पूरा बयान रहा, जो उनकी स्पीच रही, उसमें युवा सांसद और पर्टिकुलरली युवा लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, किन मुद्दों पर बात करनी थी और किन मुद्दों पर बात हुई, आसमान और ज़मीन का अंतर नजर आया।